जीपीएस टेक्नोलॉजी उनकी मलकीत बना सकती है फॉरेस्ट लैंड की, तो जो और भी बंदे थे फॉरेस्ट लैंड में या उनकी भी मलकीत कर देती है। हमने लगाई PIO ACR कठुआ। हमने पूछा कि आप हमें बताएं कि कितने आउटसाइडर लेडीज़ हैं जो बनी में आई हैं, तो कितने हमारे जो हैं यहाँ पे RBs आपने बनाए हैं, और कितने लीगल हैं और कितने इलीगल हैं, मतलब कितने फेक हैं और कितने जेन्युइन हैं। बनी डिजिटल इंडिया में नहीं आता, क्या ये इंडिया का पार्ट नहीं है? जो हमारी एंटी करप्शन सोसाइटी ने लगाया है, तो हमें अब पता भी है कि कौन कौन फेक RBA बना के यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने जिन्होंने फेक RBA बनाए हैं वो बनी का अधिकार, बनी का उन लोगों का अधिकार खाया है जिन बहन बेटियों को आज जॉब मिलनी थी, उस RBA सर्टिफिकेट की बलबूते पे उनको जॉब मिलनी थी, तो उनका अधिकार खाया गया। इसकी चलती थी उन्होंने RBA बनाए फेक। सबसे पहले मेरा ये मुद्दा है बनी की करप्शन के लिए। हमारी सोसाइटी रेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी 2008 से बनी में काम कर रही है। आज पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हमारी सोसाइटी वर्क कर रही है, और हमारी सोसाइटी ने 2008 से लेकर बनी के बहुत से करप्शन के केसेस को सॉल्व भी किया है और उजागर भी किया है। लेकिन हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी को एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो बनी गए हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक एज ए हम कोई भी RTA लगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा राइट बनता है कि RTA हम अगर कहीं भी लगाते हैं, तहसीलदार एक PIO अथॉरिटी है, तो हम PIO अथॉरिटी उस तहसीलदार की चेयर पे एक जो बैठे हुए हैं उस चेयर पे, तो हम उनको एक RTA लगाई थी मैंने। हम लगाते हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारी RTIs लगती हैं, और हम RTI के थ्रू ही इनकी करप्शन को पकड़ते हैं, और काफ़ी तरीके हैं हमारी सोसाइटी के पास जो करप्शन के रिलेटेड होते हैं उनको पकड़ने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मुद्दे पे आ रहा हूँ, खसरा नंबर 133। ये एक मेरे पास हमारे पोर्टल में रेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी का एक पोर्टल है, उसमें हम कंप्लेनेंट का नाम नहीं बता सकते। तो एक हमारे पोर्टल में जैसे किसी ने कंप्लेन की कि 133 जो है फॉरेस्ट लैंड है, और उसके रिलेटेड जांच का विषय किया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी उस कंप्लेनेंट ने काफ़ी ट्राई किया होगा लेकिन शायद सफल ना हुआ। तो इसलिए हमारे पोर्टल में जब गई तो मेरे सीनियर अधिकारियों ने मुझे, क्योंकि मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और पूरा जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी RTIs लगती हैं वो मेरे नाम की ही लगाई जाती हैं, और मैं खुद भी लगाता हूँ और खुद लगाता हूँ। तो मैंने जब मेरे पास मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे बोला, तो मैंने RTI को देखा, पोर्टल में देखा कि ये मैटर क्या है, और मैटर को मैंने समझा, प्रयास किया समझने का, और मैंने एक RTI फाइल की डिप्टी कमिश्नर कठुआ को। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं 17/5/2022 को मैं एप्लीकेशन अंडर RTI एक्ट PIO DM कठुआ मिस्टर राकेश मिनास जी को, राकेश मिनास IAS, जिनको मैं ये RTI लगाता हूँ, ये खसरा नंबर 133 की एक RTI की मुझे बताया जाए कि furnish the information with revenue extracts, provide the Aks Latha of Khasra number 125, 133 and 134 of Revenue Village Bani Tahsil Bani. Mention the name of the Patwar Halka who had furnished, prepared in the further Intkahab of said land in question. Mention the Naib Tahsildar who issued the said further Intikhab, who granted permission of construction of said building. If permission not granted, then mention the name of the SDM Bani during the tenure of building was constructed. This information is required for the interest of public. I have deposited the required amount of RS20 towards the application fees received enclosed with DDO NIC by received postal order number 04G883626 dated 17/5/23। DC कठुआ जी ने फॉरवर्ड की है PA इट पेटेंट टू द ACR SB 22/5/23 को, 22/5/23 को ये वहाँ से ACR साहब को गई, और ACR साहब ने ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तहसीलदार बनी को वहाँ से भेज दी गई। ये देखिए, ये एविडेंसेस हैं। DC के नंबर है, DC ऑफिस ऑफ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कठुआ, नंबर DC के ACR RTI 23246768। उसके बाद डेटेड 23/5/23 को ये यहाँ पे आ गई। और एक सच्चाई की बात और बता देता हूँ, जब यहाँ के दर के ऑफिस में जब ये, तो मुझे उन्हीं के ऑफिस से व्हाट्सएप कोई कर देता है कि आपकी RTI हमारे पास पहुँच चुकी है। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। मुद्दा ये है कि जब RTI पहुँचती है तो सर मुझे RTI का जवाब नहीं मिलता है। 1 मंथ हो जाता है, मैं फर्स्ट अपील करता हूँ,
जब फर्स्ट अपील एसडीएम बनी के आगे आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको तहसीलदार साहब को फ़ोन करता हूँ कि सर आरटीए का जवाब नहीं मिला मुझे। तो ये इनका क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले टेम्पल लैंड के पूरे बनी के टेम्पल लैंड के लिए भी आरटीए लगाई थी, तब भी मुझे ये बोलते कि तू जितनी मर्जी आरटीए लगा दे, तू का मतलब क्या है। इन्होंने हमेशा एक ये हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकती है। और इन्होंने तभी मैंने इनको अवॉइड किया कि चलो ऑफिसर को गुस्सा होगा कि आरटीए लगाई। आरटीए लगाई का मतलब है हमारे एंटी करप्शन का राइट है आरटीए लगाना, किसी का भी राइट है आरटीए लगाना। और आरटीए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं लगाते, हम उसकी फ़ीस पूरी देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद हम आरटीए लगाते हैं। तो क्या होता है, इन्होंने मिसबिहेव किया, मैंने फिर भी इनको लाइटली लिया कि छोड़ो यार, ऑफिसर को गुस्सा होगा किसी भी बात का, उसका अपना भी काम होता है और भी बहुत से काम होते हैं, कोई मैटर होगा, ठीक है। पर्सनल इशू मेरा इनके साथ कोई नहीं था। इन्होंने तहसीलदार साहब ने मुझे आरटीए का जवाब नहीं दिया। फर्स्ट अपील का आंसर मुझे मिलता है ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनी, फर्स्ट अपील अथॉरिटी अंडर आरटीए, इतना सब्जेक्ट फर्स्ट अपील अंडर आरटीए मिस्टर प्रणव शर्मा स्टेट जनरल सेक्रेटरी एंड वर्सेस तहसीलदार पीआईओ बनी। ऑर्डर निकला, ऑर्डर में था नोटिस बाइड एसडीएम MB 23-24-274 डेटेड 23/8/23 was issued to the PIO तहसीलदार to appear before the first appellate authority on 28/8/2023। इसमें क्या होता है, इसमें तहसीलदार साहब साफ साफ मुकर जाते हैं कि मेरे पास डिप्टी कमिश्नर का कोई भी आरटीआई डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं आई। और मैं ये साबित कर रहा हूँ कि मैंने उसी समय डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी को फ़ोन किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब मुझे बताया जाए, उनके पीए से फिर दोबारा इनके ऑफिस में मैंने आरटीआई मेल करवाई और इनके जो एसीआर डिपार्टमेंट में जो आरटीआई देखते हैं उनसे मैंने पूरा एविडेंस निकाला कि आपने आरटीआई भेजी थी कि नहीं। यहाँ इन्होंने साफ साफ झूठ बोला कि मेरे ऑफिस में खसरा नंबर 133 की आरटीआई का आंसर नहीं मिला और इनके खिलाफ, और उस दिन ये अबसेंट पाए गए जब आरटीआई का इनके हेयरिंग थी प्रणव शर्मा वर्सेस तहसीलदार पीआईओ तहसीलदार बनी, और उस दिन ये अबसेंट हो जाते हैं। और फिर इनके खिलाफ जो है जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी है उन्होंने लिखा द appellant is with regard to receiving the communication of RTA prior to the date admitted by PIO before this authority, he may approach before CPI Deputy Commissioner Kathua in this regard for the further necessary action under law in work। तो ये है अनाउंस हुआ 11/9/23 को, ये ऑर्डर दिया गया कि इनके खिलाफ जो नेसेसरी एक्शन होता है जो है डीसी कठुआ ने वो नहीं थे भेजी। तो या तो डीसी कठुआ जी झूठ बोल रहे हैं, उनका एसीआर डिपार्टमेंट झूठ बोल रहे हैं, या उनका ऑफिस का लेटर झूठ बोल रहा है ये। और जब यहाँ पे पहुँचती है तो यहाँ से हमारे पास इन्हीं के ऑफिस से मुझे व्हाट्सएप कर दिया जाता है कि आपकी आरटीआई यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो फिर ये कैसे हो सकता है। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ ये सामने एक बहुत बड़ी मिसलीडिंग की जा रही है, एंटी करप्शन सोसाइटी को मिसलीड किया जा रहा है। क्यों, ये वो रिपोर्ट है, ये है 133 की रिपोर्ट जो एंटी करप्शन सोसाइटी को मिली है। इसमें क्या है 133 की रिपोर्ट ये जो एक्चुअली फैक्ट्स रिपोर्ट्स जो इन्होंने सबमिट करवाई है वर्दी एसडीएम साहब को, डीसी साहब के पास गई है, जिसके पास भी गई होगी। तो ये इस रिपोर्ट में ये था कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि यहाँ बरसात का मौसम है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं और पूरी जो रिपोर्ट जो है ये अपनी वो क्या डिमार्केशन नहीं कर पाए। तो कांटेदार झाड़ी हैं, बरसात का मौसम है और जीपीएस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे लिया गया। और जीपीएस टेक्नोलॉजी ने वो जो फॉरेस्ट लैंड थी जिसके रिलेटेड ये एक लगी थी कि हमारे पास जो आया था कि ये वहाँ पे सामने इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है, तो जिसके ब्याह पे हमने इनको आरटीआई लगाई थी, उस शख्स की ज़मीन या उस हम ये बोल सकते हैं कि जिस 133 की जिसमें ये बता रहे हैं जो बिल्डिंग के बारे में हमने जिक्र किया था, जिसके बारे में हमने आरटीआई 133 की लगाई थी इलीगल इंक्रोचमेंट की, उसको बता दिया गया मलकीत। तो ये अभी मैंने कल डीसी साहब को ये रिपोर्ट दी है, अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे है क्योंकि निकालने का मेरे पास टाइम नहीं मिला। ये पुराने वाली रिपोर्ट है जो ना डीसी साहब के पास पहुंची ना एसडीएम साहब के पास पहुंची। बिल है या हमारी जो काम करने का तरीका है कि हमने रिपोर्ट कहाँ से निकलवाई वो मैंने डीसी साहब को बता दिया है कि ये रिपोर्ट कहाँ से आई। और ये रिपोर्ट बोलती है कि वो फॉरेस्ट लैंड है और इसका ये पुरानी वाली रिपोर्ट है जो कि सबमिट ही नहीं हुई, ना डीसी साहब के ऑफिस में हुई ना एसडीएम साहब के ऑफिस में हुई। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो फॉरेस्ट लैंड है। और इसमें जब वो मिट्टी फेंकी गई क्या था
133 क्या है? 133 क्या था? एक मिट्टी फैंक वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, चाहे वो होटल में तैयार हो रही है या जो भी बन रही है, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन है, हमें किसी के साथ कोई ऑब्जेक्शन, जो हमारे पोर्टल में कंप्लेंट करेगा हम उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारा इतना है कि अगर करप्शन हुई है तो बाहर आए, अगर इलीगल इंक्रोचमेंट है तो बाहर आए। इस रिपोर्ट से साबित हो जाता है, पुरानी वाली रिपोर्ट से, कि यहाँ पे मिसलीड किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी को मिसलीड किया, डिप्टी कमिश्नर को मिसलीड किया गया, एसडीएम बनी को मिसलीड किया गया, क्योंकि ये रिपोर्ट बोलती है कि ये फॉरेस्ट, इसमें कुछ जो गरीब तत्व के लोग थे उनको फॉरेस्ट लैंड बताया गया, 15-16 बंदों को, और इसमें जो मेन जिसके ऊपर हमने इशू रेज किया था कि यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है, उसको बचाने का प्रयास किया गया। इस रिपोर्ट में बचा दिया गया, और इस रिपोर्ट में वो साबित है कि वो फॉरेस्ट लैंड है। और ये रिपोर्ट डीसी डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी के पास कल पहुंच गई है। कल जब हमारी मीटिंग हुई डीसी साहब से, तो डीसी साहब के पास मैंने वो रिपोर्ट, जो मैं आज अभी आपको सब मीडिया पर्सन्स को बता रहा हूँ और पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास वो रिपोर्ट है जिसमें साबित है कि ये फॉरेस्ट लैंड है। और दूसरी रिपोर्ट जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, हायर लेवल को, अपने सीनियर ऑफिसर्स को सबमिट करवाई है, उसमें ये मलकीत है और कुछ बंदे फॉरेस्ट लैंड के बीच में रखे हुए हैं। तो कहने का ये है कि ये मिसलीडिंग हो रही है, और मैंने ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी को बोला है कि इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए। कल हमारी जब मीटिंग हुई तो मैंने ये रिपोर्टें, पुराने वाली भी रिपोर्ट जो थी, जो इन्होंने सबमिट नहीं करवाई थी डीसी कठुआ को, एसडीएम बनी जी को, तो वो मैंने वो रिपोर्ट एविडेंस के तौर पे डिप्टी कमिश्नर वर्दी हमारे रिकेश मीनास, डॉक्टर रिकेश मीनास जी के आगे रख दी कि सर ये कैसे हो सकता है, ये करप्शन, ये मिसलीडिंग ये है। तो अगर इंक्रोचमेंट हुई है तो वो इसमें मतलब टेम्परिंग होगी रिकॉर्ड में। टेम्परिंग कैसे हो सकती है रिकॉर्ड में? तो ये टेम्परिंग है रिकॉर्ड में। एक ही ऑफिस की रिपोर्टें, 4-5 रिपोर्टें या 2 रिपोर्टें जो मैं बोल रहा हूँ, वो कैसे हो सकती हैं? तो इसका जो जांच का विषय है, और एक कमीशन जो है कठुआ का बना के, यहाँ पे पूरी कमीशन रेवेन्यू की टीम जो कठुआ की है, और जांच करे, और दूध का दूध पानी का पानी हो, और हमें भी पता चले कि एक्चुअल है क्या है। अगर पहले वाली रिपोर्ट में बता रहे हैं ये कि फॉरेस्ट लैंड है, तो इस वाली रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ये मलकीत है, तो वो कैसे हो सकी? कौन सी ऐसी जीपीएस टेक्नोलॉजी है? वो हम भी देखना चाहते हैं कि हमें भी बताया जाए, पब्लिक को भी बताया जाए। अगर इनकी, जिनके बारे में हमने 133 की बोली, तो उनके अगर जीपीएस टेक्नोलॉजी उनकी मलकीत बना सकती है फॉरेस्ट लैंड की, तो जो और भी बंदे थे फॉरेस्ट लैंड में, या उनकी भी मलकीत कर देते। तो जो भी है, ये हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट है, और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, अपने बर्दी एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इस केस को जल्दी सॉल्व किया जाए और एक कमीशन बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर कठुआ से रिक्वेस्ट है बार बार कि वो एक कमीशन, रेवेन्यू टीम जो है कठुआ की, एक कमीशन भेजें यहाँ पे, और इसमें बनी का कोई लोकल ना हो ऑफिसर, और कठुआ की टीम आके जाँच करे और हमें बताया जाए कि ये क्या है। और सर दूसरी बात, एक और मुद्दा है यहाँ पे बनी में, आरबीए का एक हमारे ही पोर्टल में किसी आदमी ने आरबीए के रिलेटेड एक डाला कि यहाँ पे फेक आरबीएस बने हुए हैं, और फेक आरबीएस की इंक्वायरी जब हमने डाली, हमने ये एक आरटीए लगाते हैं, आरटीए हमने लगाई पीआईओ एसीआर कठुआ। ये लगी सर 22/5/23 को, पीआईओ एसीआर कठुआ। इसमें हमने पूछा कि आप हमें बताएं कि कितने आउटसाइडर लेडीज़ हैं जो बनी में आई हैं, तो कितने हमारे जो हैं यहाँ पे आरबीएस आपने बनाए हैं, और कितने लीगल हैं और कितने इलीगल हैं, मतलब कितने फेक हैं और कितने जेन्युइन हैं, ये हमने पूछा। इसमें भी एंटी करप्शन सोसाइटी को 1 मंथ हो गया, हमें आंसर नहीं मिला। हमने फिर अप्रोच किया, हमें फिर आंसर नहीं मिला। फिर ये एसीआर साहब ने ये भेजी है बनी अपने तहसीलदार साहब को, ये आ गई है पब्लिक इंफॉर्मेशन, तहसीलदार बनी 31/5/23 को। नंबर है DCK ACR RTI 23247677। फेथफुली सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कठुआ, ये आई। इसके बाद भी हमें देखिए टाइम होता है RTI के बाद हमें आंसर देते हैं तो बैक डेट 1 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा। जब हम इनको अप्रोच करेंगे तो ये पुरानी डेट की वो डाल के हमें भेज देते हैं, नंबर डेट लगाया और भेज दिया। फिर हमारी फर्स्ट अपील होती है सर, फर्स्ट अपील में हमें ये इन्फॉर्मेशन गोल मोल देते हैं। हमारे क्वेश्चंस क्या थे, हमने इनको दिए। इनकी इन्फॉर्मेशन आई मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस रेजिडेंस बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन
application as per reservation act, schooling must be in backward area or in the income should not exceed in the prescribed period. 15-year continuous residence and other condition provided in SRO 294 972 RBA 972 RBA certificate issued to married ladies from 2003 up to 31/3/2007 तहसील बसोली तहसील बनी established in 2007 before information before 2007 will be available in तहसील बनी। देखिए घुमाने का तरीका घुमाया गया है इसमें, यहाँ कोई 27/6/2020 टू भी सर .2 भी नोटेड, प्लीज देखिएगा और पब्लिक भी समझने का प्रयास करे और एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रयास करे कि हो क्या रहा है। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, आरटीआई में अब ये बोलेंगे क्लैरिकल मिस्टेक है, टेम्पल लैंड के बीच में भी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है इन तहसीलदारों से, इसमें भी क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है तहसीलदारों, क्योंकि मैंने तो उस चेयर को पूछना है जिसके साइन है, ठीक है, अथॉरिटी को पूछना है। 27/4/15 टू 16/4/2018 श्री शिव कुमार मुसर जी आए, यहाँ पे कोई थे तहसीलदार साहब, अब उनका आ गया 27/6/2020 टू 20/12/2012 श्री शिव कुमार मुसर, 21/12/2021 टू टिल डेट श्री सुदेश कुमार शर्मा। नो सच इंफॉर्मेशन मेंटेन इन दिस ऑफिस। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो यहाँ उल्टा रिपोर्ट देते हैं और उसके बाद जनाब बोलते हैं तहसीलदार साहब, इनका ऑर्डर है सर, हेयरिंग हुई फर्स्ट बिल की, उस ऑर्डर में पता इन्होंने तो आरटीआई बोली, क्या बोला इन्होंने आरटीआई में, इन्होंने ये बताया नो सच इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड इन दिस ऑफिस। मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले भाजपा सरकार को, मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री साहब को कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, या तो उन्होंने जो रूल बनाए हैं वो गलत हैं, तो यहाँ ये फॉलो नहीं करते, या ये गलत है। मुझे पूछना है अपनी भाजपा के उन नेताओं से जो आज करप्शन की बातें करते हैं कि करप्शन फ्री इंडिया करेंगे, हर जगह का डिजिटल इंडिया है, आज डिजिटल इंडिया, ये कौन सा डिजिटल इंडिया है, या ये बनी डिजिटल इंडिया में नहीं आता, क्या ये इंडिया का पार्ट नहीं है बनी, क्या ये डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता, या पार्ट नहीं? मुझे बताया जाए कि तहसीलदार बनी के ऑफिस में क्यों नहीं मेंटेन्ड है रिकॉर्ड। अगर कोई बंदा पूछता है कि आपके ऑफिस में किसी का भी पर्टिकुलर नाम लेके अगर आरटीए लगाता है या कुछ भी करता है, तो ये क्या बोलेंगे हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड नहीं है, मेंटेन नहीं है। ये कौन सा एयर चल रहा है सर? मोदी साहब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं करप्शन फ्री इंडिया, डिजिटल इंडिया होगा, डिजिटल इंडिया है, ये डिजिटल इंडिया है तहसील बनी? क्या ये तहसील बनी जो है, तहसील बनी का तहसील ऑफिस जो तहसीलदार जी साहब के यहाँ ऑफिस है, क्या उनके ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं होता? तो मेरा ये बोलने का अधिकार है, जब ऑफिस में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो ये पब्लिक को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? और इसमें ये मान रहे हैं फर्स्ट बिल में हमने पूछा इनको, जो भी पूछा, मेंशन द गवर्नमेंट जॉब बाय नेम एंड पोजीशन ऑफ टेकिंग द बेनिफिट ऑफ आरबी सर्टिफिकेट इशूड टू मैरिड लेडीज हु केम फ्रॉम आउटसाइड द तहसील बनी आफ्टर मैरिज बिफोर 2002-2003। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इनको पता है कि 972 आदमी हैं, इन्होंने ही आरबी चलो इस ये वाली चेयर ने नहीं बनाए, ये वाली तहसीलदार साहब जो आए हैं इन्होंने नहीं बनाए हो, जो पिछले हैं, अगर ये तहसीलदार के हमें नाम दे सकते हैं, ये अगर 972 आदमी हमें बता सकते हैं, तो ये भी बता सकते हैं कि वो इलीगल थे, फेक बने थे या नहीं बने थे। जेन्युइन इन्होंने लिख दिया, फिर इन्होंने लिख दिया एक और, ये पार्ट ऑफ इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी है, इसमें इनिशिएटेड इंक्वायरी करो, इनिशिएटेड इंक्वायरी होनी चाहिए जो भी है। इंक्वायरी का मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ इनको कि ये जो अगर क्वेश्चन हमारी एंटी करप्शन सोसाइटी ने लगाया है, तो हमें अब पता भी है कि कौन कौन फेक आरबीए बना के यहाँ पे बैठे हैं। इन्होंने जिन्होंने फेक आरबीए बनाए हैं वो बनी का अधिकार, बनी का उन लोगों का अधिकार खाया है जिन बहन बेटियों को आज जॉब मिलनी थी, उस आरबीए सर्टिफिकेट की बलबूते पे उनको जॉब मिलनी थी, तो उनका अधिकार खाया गया। और हमारी माताओं बहनों का अधिकार खा के कुछ जो बड़े बड़े हैं यहाँ के लोग, उन्होंने यहाँ पे अपना आरबीए फेक आरबीए सर्टिफिकेट्स बनाए। बाहर का एक 15 साल का इनका होना चाहिए, 15 साल के आउटसाइडर लेडीज़ होती हैं, अगर 15 साल उनकी शादी होने के बाद अगर वो यहाँ पे हैं तो रहती हैं, स्कूलिंग यहाँ की है, तो तब जाके उनका 15 साल होने के बाद उनका आरबीए बनेगा, जिसकी चलती थी उन्होंने आरबीए बनाए फेक। और ये करप्शन है, ये गलत बात है। ये सोसाइटी, हमारी सोसाइटी हमेशा करप्शन के खिलाफ ही बात करती है। हमारी सोसाइटी काफ़ी देर से जहाँ बनी में काम नहीं करे, हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में
हमारी सोसाइटी वर्क कर रही है, हमारे चेयरमैन साहब कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब सारे करप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत से हमारी आरटीएस डीसी कठुआ जम्मू हर जगह लगती है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हम जब कोई आरटीए लगाते हैं तो उसका हमें क्लियर जवाब दिया जाए। हर बार हमें फर्स्ट अपील करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं जिन्होंने आरबीए स्कैम में गोलमाल रिपोर्ट भी दी है, सबसे पहले इंक्वायरी तो तहसीलदार ऑफिस में आएगी। हमें नहीं बताया, लेकिन मैं प्रणव शर्मा अपने लेवल पे सीबीआई को मैं वोट देने जा रहा हूं। मेरे लिए सफिशिएंट है ये रिपोर्ट, सेकंड अपील करने पे नहीं जाऊंगा। मेरे लिए सफिशिएंट है 972 जितने बंदे दिए हैं, और ये भी सफिशिएंट है कि ये बोलते हैं हमारे ऑफिस में मेंटेन नहीं है रिकॉर्ड। इनके ऑफिस में मेंटेन नहीं है, सीबीआई देख लेगी कि क्यों नहीं मेंटेन है और कहाँ गया वो रिकॉर्ड। तो मैं प्रणव शर्मा जम्मू सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। सीबीआई को मैं ये हैंड ओवर करूँगा केस, रिपोर्ट भी सबमिट करवाऊँगा। और मुझे पता है किन लोगों ने फेक आरबीएस बनाए हैं। इसमें मुझे जो भी दिक्कत आई है, जो भी प्रॉब्लम आई है रिपोर्ट्स, मैंने ये सोचा कि चलो रिपोर्ट आ जाएगी तो पुलिस के लिए भी अच्छा हो जाएगा, सीबीआई के लिए भी अच्छा हो जाएगा क्लियर मैटर को सॉल्व करने में। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं खुद प्रणव शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रेडिकेशन ऑफ करप्शन एंटी करप्शन सोसाइटी से खुद एक एप्लीकेंट, कंप्लेनेंट एंड एप्लीकेंट बनने जा रहा हूँ। और ये स्कैम बहुत जल्द सीबीआई क्लियर करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसके बाद दूंगा कि सीबीआई ने कब और क्या किया। थर्ड, बनी में टेम्पल लैंड इशू है, काफ़ी देर से हमारे इन्वेस्टिगेशन जो पेंडिंग चल रही थी, बहुत जल्द ये टेम्पल लैंड स्कैम जो सोच रहे हैं कि शांत बैठी है, इन्वेस्टिगेशन रुक गई है, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और एसएचओ साहब, हमें उम्मीद है कि एसएचओ साहब जल्द ठीक होकर इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेंगे। और हम बहुत जल्द इसको कोर्ट में, क्योंकि हमारी टीम सारी कोर्ट में पहुंच चुकी है, हम पार्टी बन चुके हैं इसमें, टेम्पल लैंड नरसिंह जी मारे टेम्पल लैंड केस में। और हम चाहते हैं कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान पेश करे और हम आगे अपनी कार्रवाई स्टार्ट करें। ये कोर्ट का मैटर्स हैं, क्योंकि हमने भी कोर्ट में केस किया हुआ है, अब कोर्ट का विषय है। और मेरी रिक्वेस्ट है एसएसपी वर्दी, एसएसपी कठुआ जी के साथ और हमारे वर्दी एसएचओ बनी के साथ कि जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनका चालान पेश किया जाए। और मैं एक रिक्वेस्ट एक आम जनता को भी बोलना चाहता हूं कि अगर देखिए ये हमें ही गोलमोल रिपोर्टें दे रहे हैं, हमें ही घुमा रहे हैं, तो आम पब्लिक के साथ ये क्या करते होंगे। क्या आम आदमी को टाइम पे कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी उनको कुछ भी चाहिए हो तहसील ऑफिस से तो मिलता होगा। तो मेरी ये डिप्टी कमिश्नर कठुआ से, अपने डिपकम साहब से, अपने शालीन काबरा साहब से और वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट है कि तहसील ऑफिस में सबसे पहले तो ये देखो कि रिकॉर्ड क्यों नहीं मेंटेन है। आज डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया की बात में रहने के बावजूद इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। सबसे पहले इनका रिकॉर्ड मेंटेन करवाया जाए। और ये जो शरेआम रिपोर्टें चेंज हो रही हैं फॉरेस्ट लैंड से मलकीत से फॉरेस्ट लैंड, उसमें एक कमीशन बना के यहाँ पे बताया, कमीशन बैठाया जाए। वर्दी डीसी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक कमीशन बनाया जाए और इसके ऊपर इंक्वायरी 133 के ऊपर दोबारा की जाए। और जो भी है बनी में करप्शन नहीं होगी। हमारी टीम काफ़ी देर से काम कर रही है, हम आज भी पहले भी काम में थे, आज भी हमारा किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारा सिर्फ करप्शन के रिलेटेड हम केसेस पकड़ते हैं और करप्शन के रिलेटेड आगे भी पकड़ते रहेंगे। हमारी किसी को भी ज़रूरत है, किसी भी पर्सन को पूरे बनी में कहीं भी ज़रूरत है जम्मू में, तो प्रणव शर्मा की टीम बैठी है। आप हमारे कठुआ जम्मू हेडक्वार्टर में, कठुआ ऑफिस में, जम्मू ऑफिस में, बनी ऑफिस में बात कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आरबीए की ये वाली जो करप्शन है, जो मिसलीडिंग वाला केस है और जो करप्शन है, ये सीबीआई को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।